जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 9वीं राशि होने के कारण आपकी कुंडली धनु लग्न की बनेगी। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य भाग्य, धर्म तथा प्रभाव स्थान के मालिक होते हैं। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ धनु राशि का सूर्य प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो भाग्य की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा तथा देह के अंदर प्रभाव और जचाव की शक्ति रखेगा, अर्थात भाग्यशाली दिखलाई पड़ेगा और धर्म का पालन एवं धर्म की जानकारी करेगा और ईश्वर में आदर्श श्रद्धा का रूप प्राप्त करेगा तथा 7वीं दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री पक्ष में सुंदर सहयोग मिलेगा तथा भाग्यशालिनी स्त्री मिलेगी और भाग्य की शक्ति से रोजगार के मार्ग में सफलता शक्ति मिलेगी तथा गृहस्थ के अंदर प्रभाव और धर्म तथा सुख रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का सूर्य दूसरे धन स्थान एवं कुटुंब स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अंदर कुछ थोड़ी सी निरस्ताई के मार्ग से अच्छी सफलता एवं प्रभाव प्राप्त करेगा और भाग्यवान धनवान समझा जाएगा तथा भाग्य की शक्ति से धन की उन्नति होगी और धर्म का पालन स्वार्थ सिद्धि के लिए करेगा तथा कुटुंब के स्थान में कुछ थोड़ी सी मतभेद की शक्ति से उन्नति पाएगा और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाग्य की शक्ति से जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का सूर्य तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान पर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता बनता है, इसलिए पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता पाएगा और भाई बहन के स्थान में कुछ थोड़ी सी नीरसता के साथ विशेष शक्ति पाएगा तथा भाग्य की शक्ति से बाहुबल के कार्यों में बड़ी सफलता एवं प्रभाव मिलेगा और धर्म की शक्ति का एवं ईश्वर की शक्ति का भरोसा रखेगा तथा 7वीं दृष्टि से भाग्य के स्थान को स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा भाग्य की विशेष उन्नति करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा हिम्मत शक्ति से यश प्राप्त करेगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का सूर्य चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो माता के स्थान में बड़ा भारी प्रभाव तथा सफलता और सुख मिलेगा तथा भूमि मकान आदि की शक्ति प्राप्त होगी और घरेलू वातावरण के अंदर भाग्य की शक्ति से बड़ा आनंद और प्रभाव रहेगा और यथाशक्ति धर्म के पालन का आचरण रहेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान से सफलता शक्ति पाएगा तथा राज समाज में मान एवं प्रभाव रहेगा और कारोबार के मार्ग में भाग्य की शक्ति से उन्नति के कारण मिलेंगे
तथा धर्म के सुंदर मार्ग का अनुसरण करते रहने के कारण यश प्राप्त होते रहेंगे। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का सूर्य 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में उच्च का होकर मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो संतान पक्ष की विशेष शक्ति और सफलता मिलेगी और विद्या स्थान में विशेष उन्नति करेगा तथा बुद्धि और वाणी की शक्ति में बड़ा प्रभाव और चमत्कार पाएगा तथा धर्म और ईश्वर के संबंध में बड़ा ज्ञान प्राप्त करेगा और 7वीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कमजोरी प्राप्त रहेगी और लाभोन्नति के मार्ग में कुछ सज्जनता की शक्ति का दुरुपयोग करना पड़ेगा तथा बुद्धि और वाणी की प्रखरता एवं तेजी के कारणों से लाभ के मार्ग में हानि के कारण बनेंगे। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का सूर्य 6वें शत्रु स्थान में शुक्र की राशि पर बैठा है, तो 6ठे स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव स्थापित रखेगा तथा बड़े बड़े झगड़े झंझटों के मार्ग में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग एवं दिक्कतों के मार्ग से ही भाग्य का विकास पाएगा, किंतु प्रकट रूप से भाग्य के स्थान में कुछ कमी अनुभव करेगा तथा धर्म का पालन करने में कुछ कमजोरी रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च संचालन करने के मार्ग में भाग्य की सहायता रहेगी और बाहरी स्थानों में सफलता मिलेगी। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का सूर्य 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति से रोजगार के मार्ग में बड़ी भारी सफलता शक्ति पाएगा और स्त्री के पक्ष में बड़ा प्रभाव और भाग्य की उत्तम शक्ति पाएगा तथा गृहस्थ धर्म के अंदर सुंदर आनंद रहेगा और ईश्वर तथा भाग्य की शक्ति का भरोसा मानेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए देह के अंदर प्रभाव की शक्ति रहेगी और भाग्यवान समझा जाएगा तथा धर्म और सज्जनता के पालन का ध्यान रखेगा तथा सूर्य गर्म स्वभाव का है, इसलिए स्त्री के स्वभाव में तेजी रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का सूर्य 8वें मृत्यु स्थान एवं पुरातत्व स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो भाग्य के संबंध में बड़ी भारी परेशानियां रहेंगी और भाग्योन्नति के लिए बहुत सी निराशाओं से टकराने के बाद दूसरे स्थान का सहारा लेकर देर सवेर शक्ति पाएगा, किंतु भाग्येश होने के नाते आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन की सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति के अंदर कुछ कमी अनुभव करेगा और कुटुंब के मार्ग में कुछ नीरसता पाएगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का सूर्य 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो भाग्य की महान उन्नति करेगा तथा भाग्य में बड़ा भारी प्रभाव और यश प्राप्त करेगा
और धर्म की ऊंची भावना से धर्म का पालन करेगा तथा ईश्वर में निष्ठा रहेगी और सातवीं शत्रु दृष्टि से पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए पराक्रम स्थान की वृद्धि के मार्ग में कुछ नीरसता पाएगा तथा भाई बहन के संबंध में कुछ मतभेद प्राप्त करेगा और भाग्यवान समझा जाएगा तथा भाग्य के मुकाबले पुरुषार्थ स्थान की मान्यता कम करेगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का सूर्य दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में बहुत उन्नति पावेगा तथा राज समाज के मार्ग में बड़ा मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता पाएगा तथा प्रभावशाली कर्म करेगा और बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म कर्म का सुंदर पालन करेगा तथा सातवीं दृष्टि से मित्र गुरु की मीन राशि में माता एवं भूमि के स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य की शक्ति से माता का सुख सौभाग्य पाएगा और भूमि के स्थान में सुख और सफलता शक्ति पाएगा तथा प्रतिष्ठित रहेगा यानी प्रतिष्ठा युक्त रहेगा। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का सूर्य 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो यद्यपि नीच होने से कमजोर है तथापि 11वें स्थान पर गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए भाग्य की शक्ति से लाभ तो सदैव होता रहेगा किंतु लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाई एवं कुछ कमी अनुभव होगी और सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या स्थान में शक्ति मिलेगी तथा संतान पक्ष में सफलता रहेगी और बुद्धि एवं वाणी के अंदर धर्म का उत्तम ज्ञान तथा सज्जनता की बोलचाल रहेगी किंतु धर्म के पालन में कुछ कमजोरी रहेगी। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का सूर्य 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा और भाग्योन्नति के मार्ग में कुछ कमजोरियां पाएगा तथा बाहरी स्थानों के संयोग से भाग्य की वृद्धि कुछ देरी से प्राप्त करेगा और धर्म के पालन में कुछ कमजोरी रहेगी किंतु धर्म के मार्ग में खर्चा अवश्य होगा और यश प्राप्ति में कुछ कमजोरी रहेगी तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य और खर्च की शक्ति में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में कुछ थोड़ी सी दिक्कतों के बाद सफलता शक्ति पाएगा तथा बाहरी स्थानों में उत्तम संबंध पाएगा। इस प्रकार से धनु लग्न की कुंडली में सूर्य का 12 भाव में फल आप समझ सकते हैं और लोगों की कुंडली देखकर उसका फलादेश कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।